नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने हर घर तिरंगा अभियान का किया समर्थन। कहा सभी को मिलकर इस अभियान को देना चाहिए बढ़ावा। स्टेट डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन जल्द नियमित करने की मांग। भाजपा नेता व पार्षद संजू कुमार बड़ू ने आईसीडीएस द्वारा लगाए कैंप की अध्यक्षता। पाटाचुंगी सेंटर को लिया गोद। और सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों में बाबा भोले के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों को आतंकवाद से मुक्त कर दिया गया है। आतंक का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से हिल चुका है। पूरे प्रदेश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के प्रयास जारी हैं। नार्को आतंकवाद बड़ा खतरा है। इसे यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो कैंसर की तरह सामने आ सकता है। वह गांदरबल जिले में मनीगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को नए रंगरूटों को पासिंग आउट समारोह में वहां पर बोल रहे थे। इस दौरान 538 रंगरूट पुलिस बल का हिस्सा बने। उपराज्यपाल ने कहा कि हमें देश विरोधी तत्वों के नए खतरों को समाप्त करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ अपने मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों को आतंकवाद और पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे से मुक्त किया है, लेकिन पूरे प्रदेश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। नार्को आतंकवाद तेजी से सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। इससे समय रहते तेजी से निपटना है। अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रच रहे लश्कर तैयबा के एक आतंकी को पुलिस ने बांदीपुरा जिले के अलोसा से जिंदा गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिस्तौल व एक ग्रेनेड बरामद किया गया। आने वाले दिनों में वह सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बांदीपुरा जिले के अलोसा के जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के शनिवार को सेना, सीआरपीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में एक संदिग्ध आतंकी दिखाई दिया, जिसे सुरक्षा बलों ने घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास एक पिस्तौल व ग्रेनेड बरामद किया गया। सूत्रों ने बताया कि पकड़ा गया लश्कर आतंकी आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहा था। अमरनाथ यात्रा भी उसके निशाने पर थी। इस आतंकी को पकड़कर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। पर्वतीय इलाकों में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश ने कठुआ जिले में कोहराम मचा दिया है। बिलावर में किशनपुर में रविवार तड़के बारिश से पहाड़ का हिस्सा दरक गया, जिसकी चपेट में आए मकान में 2 बच्चों के दबने की से मौत हो गई। मृतकों में पहचान 5 वर्षीय शानू और 2 वर्षीय राजीना के रूप में हुई है। वह हीरानगर के तरनाह नाले में रविवार तड़के रेत लेने गए 3 लोग ट्रैक्टर समेत बह गए। एक का शव 5 किलोमीटर दूर मिला। 2 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बाढ़ में फंसे 20 लोगों को ऐन मौके पर बचा लिया गया। दरियाई नालों में उफान से कई सड़कें बंद रही। वहीं सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सैन्य क्षेत्र में बारिश से पानी से सेना की ओर से बनाया गया सुरक्षा बांध टूट गया। सोरडी इलाके में बनाए गए सुरक्षा बांध का करीब 20 फुट हिस्सा बह जाने से तेज बहाव के साथ पानी खेतों में घुस गया। इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि हमारा देश कश्मीर में हर घर तिरंगा चाहता है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान यहां हर घर मातम चाहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने वर्तमान के नार्को टेररिज्म को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि हम इस गंभीर खतरे से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के मनीगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड के दौरान पुलिस महानिदेशक ने नव आरक्षणों का हौसला बढ़ाया। प्रशिक्षण के बाद 538 सिपाही पुलिस को मिले हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को अपने देश के लिए प्रतिबद्धता दिखाना है। उन्होंने पहल का समर्थन करने के लिए लोगों को धन्यवाद भी किया। ये भी कहा कि कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग दिया। शांति भंग करने वाले तत्वों को धुतकारने के लिए हमारी पहल का समर्थन करने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट में रविवार शाम को इकबाल नगर और पोठा बाईपास में तेज वर्षा के बाद सड़कें तालाब सी बन गई। लोगों में अफरा तफरी मची। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू किया है। सड़कों पर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है। दुकानों व घरों के अंदर पानी घुसा। स्थानीय लोगों के अनुसार देर शाम करीब 9 बजे इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ी से
भारी मात्रा में पानी नीचे गिरने लगा। पोठा बाईपास से गुजरने वाले ओवरफ्लो होने लगे। ये नाले पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रहे थे, जिससे पानी घरों में घुस गया। बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ भी बहकर बाजार में आ गए। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। बाढ़ से नदी किनारे के क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि उनके जिले में सभी हैंडपंप दुरुस्त होने चाहिए। जो खराब हैं उन्हें शीघ्र मरम्मत करवाई जाए। ये निर्देश उन्होंने रविवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कार्यक्रम में दिए हैं। नागरिक सचिवालय श्रीनगर में एलजी से मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सरकारी कामकाज की गतिविधियों और कार्य का आकलन किया। उन्होंने कहा कि सुशासन के ढांचे का बुनियादी पहलू ये है कि विकास प्रक्रिया में लोगों को भागीदार बनाने का मौका दिया जाए। प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान तेजी से किया जा रहा है। हमारा सतत प्रयास है कि आम नागरिकों का सरकार के दरवाजे पर कम आना पड़े। उपराज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम ने लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है। शिकायतों का निपटारा तेजी के साथ किया जा रहा है। सुशासन का मुख्य बिंदु लोगों का कल्याण होना चाहिए। कार्यक्रम में जम्मू जिले की अन्य तहसील के दिलावर सिंह ने एम्बुलेंस सेवा से संबंधित मुद्दा उठाया। कठुआ के रमेश कुमार ने 2 गांवों में पीने की पानी की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को सभी हैंडपंप सही करने के निर्देश दिए। सांबा के प्रदीप कुमार ने उनकी माता की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर किए जाने पर आभार जताया। उपराज्यपाल ने कहा कि पुलवामा के डोगरीपोरा पुल का कार्य पिछले 15 वर्ष से लटका हुआ है, उसे पूरा किया जाएगा। बारामूला के मोहम्मद अब्बास की शिकायत ये थी कि ट्यूबवेल को उनके क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि गांव कार्य योजना की समीक्षा की जाए और पानी की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देश दिए कि वे जनसभाओं में लोगों की समस्याओं को समाधान की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजें। कश्मीर संभाग के जिला बारामूला के बानी गांव में हुई मुठभेड़ में सेना के असॉल्ट डॉग एक्सेल को अपनी जान गंवानी पड़ी। रविवार को सैन्य सम्मान के साथ डॉग एक्सेल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। एक्सेल ऑपरेशन के दौरान रूम इंटरवेंशन के लिए अंदर दाखिल हो रहा था, तभी आतंकियों ने उस पर गोलीबारी कर दी। इसमें उसकी जान चली गई। सेना के अधिकारियों व जवानों ने एक्सेल की इस बहादुरी को सलाम किया। शनिवार को बारामूला के बानी गांव में जब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक मकान में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तो इसमें डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। जानकारी के अनुसार एक्सेल की पीठ पर एक कैमरा लगाया हुआ था ताकि उसके द्वारा की जाने वाली रूम इंटरवेंशन के दौरान आतंकियों की सही जानकारी सेना तक पहुंच सके और वह आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे सके। जैसे ही खोजी कुत्ता मुठभेड़ स्थल पर मकान में दाखिल हुआ तो आतंकियों ने इस पर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगने से उसकी जान चली गई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि असॉल्ट डॉग को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह संदिग्ध को दबोच सके। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने आईसीडीएस द्वारा पोषण जागरूकता अभियान के तहत कम्युनिटी कैंप की अध्यक्षता की। इस मौके पर उनके साथ सुपरवाइजर कांता देवी ने बच्चों में फल, बिस्किट और खाद्य सामग्री वितरित की। पार्षद ने पाटा चुंगी में एक सेंटर को गोद लेने का ऐलान किया, जिसकी देखभाल वे खुद करेंगे। और एक बैकग्राउंड के साथ जितने भी हमारे ये आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इनमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक पारदर्शिता के साथ चाहे न्यूट्रिशन का वितरण है वो होता रहे, लेकिन इसमें हम लोगों की भी भागीदारी चाहते हैं कि कहीं भी किसी सेंटर में किसी को लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई कंप्लेन है, तो वो हमारे संज्ञान में ज़रूर लाएं, ताकि इसमें अगर कुछ कमियां हों तो हम आने वाले दिनों में जो ये कमियां हैं ये दूर कर सकें।
पानी की किल्लत से हर जगह हाहाकार मचा होता है। हमेशा हमें खबरें सुनने को मिलती है कि पानी की किल्लत है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक खास तस्वीर जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाऊ फोर्ट की कालका कॉलोनी में किस तरह से पाइप से पानी लीक हो रहा है और कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है जो इसकी सुध ले सके। और फिर ये कहा जाता है कि लोगों के घरों तक पानी क्यों नहीं पहुँचा। बिल्कुल हम आपको साफ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह से बाऊ फोर्ट की कालका कॉलोनी में पानी पूरी तरह से जाया हो रहा है। आइए देखते हैं इसकी साफ तस्वीरें। स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो कई वर्षों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द उन्हें नियमित करने की मांग की। अब इनका पीएम मोदी का है, एलजी साहब इनका है, आगे दिल्ली में प्रधानमंत्री उससे बड़ा कौन है? अब इनका सब कुछ इनका मैम जे सब झूठ बोल रहा है, अपने अपने बंगले अपने अपने कोठरी में ऐशो आराम कर रहा है, लेकिन गरीब एक मर रहा है। हम इंतजार नहीं करेंगे, ये झूठे वादे छोड़ दो कि नरेंद्र भाई मोदी कुछ ऐसा कर देगा, हम फिर सोए हुए जीत जाएंगे। ये ऐसा नहीं चलने देंगे। इसके लिए पहले हम लड़ेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सावन महीना काफी पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है और ये माना जाता है कि जो इस महीने में शिव पार्वती की पूजा करता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आज है सावन महीने का तीसरा सोमवार और इस सोमवार को भी हर एक मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो हर एक मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार तांता बना रहा और लोगों ने भगवान शिव के दर्शन कर सबकी सुख समृद्धि की कामना की। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन किया। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान फोरम के सदस्यों ने इस अभियान की सराहना की और कहा कि सभी को इस अभियान का समर्थन करना चाहिए ताकि सभी राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस अभियान पर राजनीति कर रहे हैं, पर लोगों को इस अभियान का समर्थन करना चाहिए। इसका समाधान करेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है वो इस निमित्त है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉल दी है कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो इस निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम का ये धर्म बनता है कि हम जम्मू कश्मीर के सब लोगों को ये आह्वान करें, अपील करें कि आप इस कार्यक्रम में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कोई भी ऐसा घर छूटना नहीं चाहिए जिसके घर के ऊपर तिरंगा झंडा जो हमारा देश का स्वाभिमान है, गौरव है, उसको ना लहराएं। तो ये कार्यक्रम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लोगों को अपील करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए है कि जहाँ सारा हिंदुस्तान करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनके लिए ये खास उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस कार्यक्रम में 100% सहयोग करके अपने घरों के ऊपर, अपने छतों पर जो है तिरंगा झंडा लहराएं, तिरंगा झंडा को सल्यूट करें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।